नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीडी शर्मा पार्ट 10 के बारे में, जिसमें हमारे तो नाम से जो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस अब करेंगे। तो स्टार्टिंग में मैं आपको तिल्लू रौतेली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं, और इसके बाद ही हम तो नाम से और जो जो पॉइंट्स आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तिल्लू रौतेली, जिनको हम जॉन ऑफ आर्क नाम से भी जानते हैं या फिर गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर अधिक से अधिक कीजिए। तो तिल्लू रौतेली का उपनाम डायरेक्टली पूछा जाता है एग्जाम में कि जॉन ऑफ आर्क नाम से किसे जाना जाता है, तो तिल्लू रौतेली को जाना जाता है। गढ़वाल की झांसी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो तिल्लू रौतेली को जाना जाता है। तिल्लू रौतेली जिनका बचपन का नाम था क्या, तिलोत्तमा देवी, गढ़वाल या फिर उत्तराखंड की एक ऐसी वीरंगना है जो केवल 15 वर्ष की उम्र में रणभूमि में कूद पड़ी थी और 7 साल तक जिसने अपने दुश्मन राजाओं को कड़ी चुनौती दी। 15 से 20 वर्ष की आयु में 7 युद्ध लड़ने वाली तिल्लू रौतेली संभवतः विश्व की एकमात्र वीरांगना है। तिल्लू रौतेली उर्फ तिलोत्तमा देवी भारत की रानी लक्ष्मीबाई, चांद बीबी, झलकारी बाई, बेगम हजरत महल के समान ही देश विदेश में ख्याति प्राप्त है। तो तिल्लू रौतेली ने 15 से 20 वर्ष तक कितने युद्ध लड़े थे, 7 युद्ध लड़ने वाली तिल्लू रौतेली विश्व की एकमात्र क्या है, वीरंगना है, और मात्र 15 वर्ष की आयु में ये रणभूमि में कूद पड़ी थी। अब जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। तिल्लू रौतेली के बचपन का नाम था तिलोत्तमा देवी। इनके जन्म से संबंधित कुछ भी जो प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन 8 अगस्त को तिल्लू रौतेली जयंती मनाई जाती है। तो उसी के बेसिस पे माना जाता है कि 8 अगस्त 1661 ईस्वी को तिल्लू रौतेली का जन्म हुआ था। तिल्लू रौतेली जयंती मनाई जाती है 8 अगस्त को। तिल्लू रौतेली के पिताजी का नाम था भूप सिंह रौतेला। क्या था, भूप सिंह रौतेला तिल्लू रौतेली के पिताजी का नाम था, जिनको कभी कभी गंग गंगू रौत नाम से भी जाना जाता था। तो भूप सिंह रौतेला को गंगू रौत नाम से भी जाना जाता था। इनकी माताजी का नाम था मौणा देवी, और इनके 2 भाई थे, वो उनका नाम था भगतू और पतवा, और इनके पति थे भवानी, जिनके साथ इनकी मंगनी हो गई थी, लेकिन शादी हुई या नहीं हुई ये कुछ कंफर्म नहीं हुआ। तो इनके भाई थे भगतू और पतवा, और पति थे भवानी। और यह किनके समकालीन थी तिल्लू रौतेली, तो कुमाऊं के राजा बाज बहादुर चंद के समकालीन थी, और गढ़वाल के राजा फतेहपति शाह के समकालीन थी। किसी किसी बुक्स में फतेहपति शाह ना देकर मानसा दिया गया, जैसे कि डी टी शर्मा जी की बुक में मानसा दिया गया है, जो कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली प्रूव नहीं होता है। तो एग्जैक्टली मैं ये फतेहपति शाह के समकालीन थी। अब जान लेते हैं इनके बारे में स्टोरी की कि इनको क्यों कहा जाता है गढ़वाल की झांसी की रानी। और इसी से रिलेटेड दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए तिल्लू रौतेली के नाम से सरकार ने एक योजना स्टार्ट की है, जिसे हम जानते हैं तिल्लू रौतेली पेंशन योजना से। और यह किसके लिए लागू होती है, यह केवल विकलांग हो चुकी महिलाओं के लिए, जो कृषि कार्य के दौरान विकलांग हुई थी, उनके लिए ही लागू होती है तिल्लू रौतेली पेंशन योजना। अब बात कर लेते हैं तिल्लू रौतेली के पिताजी का नाम क्या था दोस्तों, भूप सिंह था, जिनको गंगू रौत या भूप सिंह रौतेला नाम से भी जाना जाता था, जो गढ़वाल नरेश की सेना में थे। मूलतः इनको फतेहपति शाह के सेना में माना जाता है, और कहीं कहीं मान साहब में भी दिखाया गया है। तिल रौतेली का जन्म कब हुआ, इसको लेकर कोई तिथि स्पष्ट नहीं है, लेकिन गढ़वाल में 8 अगस्त को उनकी जयंती मनाई जाती है, और यह माना जाता है कि उनका जन्म 8 अगस्त 1661 को हुआ था। तिल रौतेली ने अपने बचपन का अधिकांशतः समय बीरोखाल के कांडा मल्ला गांव में बिताया। आज भी हर वर्ष उनके नाम का कौतिक और वॉलीबॉल मैच का आयोजन कांडा मल्ला में किया जाता है। इस प्रतियोगिता में सभी क्षेत्रवासी भाग लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अब यहाँ से आती है इंपॉर्टेंट कहानी। तिल रौतेली श्री भूप सिंह गौरला या फिर जिनको हम गंगू राउत के नाम से भी जानते हैं की पुत्री थी। 15 वर्ष की आयु में तिल रौतेली की सगाई ईडा गांव पट्टी मोंदा डसियों के भुप्पा सिंह नेगी के पुत्र जो थे हमारे कौन, भवानी के साथ हुई। इन्हीं दिनों गढ़वाल में कत्यूरियों के लगातार हमले हो रहे थे, और इन हमलों में कत्यूरियों के खिलाफ लड़ते लड़ते तिरु रौतेली के पिता युद्ध भूमि में प्राण न्यौछावर करके चले गए। और इनके प्रतिशोध में तिलु रौदी के मंगेतर और दोनों भाइयों भगतू और पथवा ने भी युद्ध भूमि में अप्रतिम बलिदान दे दिया। तो दोस्तों, इस युद्ध को जिस नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है खैरागढ़ का युद्ध नाम से। तो खैरागढ़ के युद्ध में ऐसा माना जाता है कि इनके पिताजी के साथ साथ इनके पति और इनके दोनों भाई जो थे भगतू और पथुआ और इनके पिताजी भूप सिंह, उनकी मृत्यु हो गई थी। और कभी कभी खैरागढ़ न देकर इस युद्ध को जाना जाता है सुराई खेत के युद्ध के नाम से।
तो आप ये दोनों याद कर लीजिएगा। अलग अलग जागरों में अगर आप देखेंगे तो खैरागढ़ नाम से है, लेकिन बुक्स में सुराईखेत का युद्ध भी दिया गया है कहीं कहीं। तो आई थिंक हो सकता है कि ये दोनों एक ही हों, लेकिन सुराईखेत का युद्ध या खैरागढ़ के युद्ध में ही तिल रौतेली के पिताजी, उनके भ्राताश्री और उनके जो पति थे उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और आगे बात करते हैं अब हम एक ऐसे दोस्तों, जब इनकी मृत्यु हो गई थी इनके पति पिताजी की, तो जो हमारा तिलु रौतेली का इलाका था, कांडा गांव में कौतिक लगता था, बालिका तिलु रौतेली इन सभी घटनाओं से अनजान कौतिक में जाने की जिद करने लगी। तो उनकी माँ ने उनको रोते हुए ताना मारा कि तिलु तू कैसी है, तुझे अपनी भाइयों की याद नहीं आती है, तेरे पिता का प्रतिशोध कौन लेगा, जा रणभूमि में जा और अपने भाइयों की मौत का बदला ले ले सकती है क्या, फिर खेलना कौतिक। तो ऐसी बात सुनते ही तिलु रौतेली काफ़ी गुस्से में आ गई और उन्होंने दृढ़ निश्चय लिया कि वह अपने पिता, पति और अपने भाइयों की मृत्यु का बदला जरूर लेंगी। तो तिलु के बाल्य मन को ये बातें चुभ गई, उनसे कौतिक जाने की बात को ध्यान नहीं दिया, बल्कि प्रतिशोध की धुन पकड़ ली। उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर एक सेना बनानी आरंभ कर दी, पुरानी बिखरी हुई सेना को एकत्र करना भी शुरू कर दिया। प्रतिशोध की ज्वाला ने तिलु को घायल सिंहनी बना दिया था। शास्त्रों से लैस सैनिकों तथा बिंदुली नाम की घोड़ी और अपनी दो प्रमुख सहेलियों बेलू बेला और देवली या फिर इनको देवकी को साथ लेकर युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान किया गया। अब आती है तिल्लू रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था। तो तिल्लू रौतेली की घोड़ी का नाम था बिंदुली। ये पॉइंट भी आप लोग याद कर लीजिएगा। और इनकी दो सहेलियां मिली बेला और देवकी के साथ इन्होंने युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान किया। सबसे पहले तिलु रौतेली ने खैरागढ़ यानी कि वर्तमान कालागढ़ के समीप में कत्यूरियों को हराया। उसके बाद उमटामणि पर धावा बोला। फिर वह सैन्य दल के साथ सल्ट महादेव पहुंची और उसे भी शत्रु संघ के चुंगल से मुक्त कराया। चौखुटिया तक गणराज्य की सीमा निर्धारित करने के बाद तिलु रौतेली अपने सैन्य दल के साथ देघाट वापस आई। कालिका खाल में तिलु का शत्रु से घमासान संग्राम हुआ। सराई खेत में कत्यूरियों को परास्त करके तिलु ने अपने पिता के बलिदान का बदला लिया। फिर से सराई खेत में युद्ध हुआ, जिसे खैरागढ़ युद्ध के नाम से भी जाना जाता है कहीं कहीं। तो वहाँ पर उन्होंने अपने पिता, अपने पति और भाइयों की मौत का बदला लिया। और इसी जगह पर दोस्तों तिलु रौतेली की घोड़ी बिंदुली भी शत्रु दल के घारों से घायल होकर तिलु रौतेली का साथ छोड़ गई, यानी कि उनकी भी मृत्यु हो गई। यानी कि पूछा जा सकता है प्रश्न कि तिलु रौतेली की मृत्यु कौन से युद्ध के पश्चात हुई। तो सरायखेत के युद्ध के पश्चात हुई या फिर खैरागढ़ के युद्ध के पश्चात हुई। ठीक है, और तिलु रौतेली ने दोस्तों साथ ही साथ खैरागढ़ को मुक्त कराया। उसके बाद उमटामणि पर धावा बोला, सल्ट महादेव जीता, देघाट जीता, चौखुटिया तक का क्षेत्र जीता और टकोली खाल, दार सीपू, भवानी खाल, ऊंटीगढ़, चौंडिया, रौंडिया भड़, मौसी घाट, सरे खाल, उप खाल, कालिंका खाल, बीरों खाल, सभी जगह इन्होंने कत्यूरियों से मुक्ति दिलाई और अपना प्रचंड फहराया। उसके पश्चात दोस्तों शत्रु को पराजय का स्वाद चखाने के बाद जब तिलु रौतेली लौट रही थी तो जलस्रोत को देखकर उनका मन कुछ विश्राम करने को हुआ। कांडा गांव के ठीक नीचे पूर्वी नयार नदी के तट पर पानी पीते समय उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और जैसे ही वह पानी पीने झुकी तो उधर ही छुपे हुए पराजय से अपमानित रामू रजवार नामक एक कत्यूरी सैनिक ने तिलु रौतेली की तलवार उठाकर उस पर हमला कर दिया। इतिहास में इस घटना को महाकलंक बताया गया है। तो अब यहाँ से पॉइंट बनता है कि तिलु रौतेली की हत्या किसने करी। तो रामू रजवार ने तिलु रौतेली की हत्या करी। कौन सी नदी के तट पर करी, तो पूर्वी नयार नदी के तट पर करी। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों युद्ध में जिस जगह पर उनकी जो मित्र थी बेला शहीद हुई थी उस स्थान को बेला घाट नाम से जाना जाता है। और जिस स्थान पर उनकी सहेली देवकी शहीद हुई थी उस स्थान को देघाट के नाम से जाना जाता है। और ये प्रश्न आप लोगों के लिए है कि वर्तमान में बेला घाट और देघाट कौन सा क्षेत्र है, यानी कि कहाँ पर स्थित है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये थी तिलु रौतेली से संबंधित कुछ जानकारियाँ और यहाँ पर भी कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पता चली होगी। तो मेनली इसमें है कि तिलु रौतेली की घोड़ी का नाम था बिंदुली। उनकी मृत्यु कहाँ हुई, पूर्वी नयार नदी के तट पर हुई। किसने करी, रामू रजवार ने करी। इनके पति का नाम, पिताजी का नाम, कौन से क्षेत्र से संबंधित थी। और एक और पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि मैं आपको बताता हूँ कि उनकी याद में आज भी कांडा ग्राम व बीरोखाल क्षेत्र के निवासी हर वर्ष कौथिक मेला का आयोजन करते हैं। ढोल दमाऊ तथा निशान के साथ तिलु रौतेली की प्रतिमा का पूजन भी किया जाता है। तो तिलु रौतेली की स्मृति में मेला कहाँ आयोजित होता है, तो कांडा ग्राम बीरोखाल में होता है। और ये कहाँ स्थित है, पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। और साथ ही साथ पूछा जा सकता है कि तिलु रौतेली की प्रतिमा कहाँ स्थित है, तो तिलु रौतेली की प्रतिमा भी कांडा ग्राम में ही स्थित है। और तिलु रौतेली की स्मृति में गढ़वाल मंडल के कई गाँवों में थड़ियाँ गीत गाए जाते हैं। ठीक है, कौन से गीत गाए जाते हैं,
थड़िया गीत गाए जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप नोट करते हुए चलिएगा। अब बात कर लेते हैं जो तो नाम से हमारे अदर पॉइंट्स बचे उनके बारे में। तो अगला हमारा पॉइंट है ताकला कोट। कैलाश मानसरोवर यात्रा में धारचूला तहसील के उच्चतम बिंदु लिपुलेख दर्रे से तिब्बत के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसके मार्ग में पड़ने वाला यह प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। तो तल्ला कोट कहाँ स्थित है? तो ये धारचूला तहसील में पड़ता है। कौन से दर्रे के समीप पड़ता है दोस्तों? लिपुलेख दर्रे के समीप पड़ता है। और लिपुलेख दर्रे से तिब्बत के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद जो वो मार्ग होता है उस स्थान पर यह मिलता है, ठीक है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा का ये एक व्यावसायिक केंद्र है, मतलब मार्ग पर पड़ने वाला एक स्थान है जो कि धारचूला तहसील में मेनली मिलता है। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ताकला कोट कहाँ स्थित है या कहाँ पड़ता है? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा में जाते टाइम धारचूला तहसील के आसपास और लिपुलेख दर्रे के आसपास यह क्षेत्र मिलता है, ठीक है। और यह मार्ग में पड़ने वाला एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। अगला हमारा है ताराताल। तो दोस्तों ताराताल को ही कहा जाता है हमारा तड़ाक ताल, जो कि कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। और तड़ाक ताल अल्मोड़ा में स्थित कुमाऊं की सबसे बड़ी ताल है। तो अल्मोड़ा में स्थित सबसे बड़ी ताल कौन सी है? तड़ाक ताल या फिर तारा ताल है, जो कि अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला हमारा पॉइंट बनता है तिमोनिया। तो तिमोनिया जोशीमठ के नरसिंह देवता के मंदिर के प्रांगण में बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पूर्व तिमोनिया देवता के नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो तिमोनिया क्या है? एक देवता है। जब जोशीमठ के नरसिंह देवता के मंदिर के प्रांगण में बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं दोस्तों, तो कपाट खुलने से पूर्व वहाँ पर तिमोरिया देवता के नृत्य का आयोजन किया जाता है। किसके? तिमोरिया देवता के नृत्य का आयोजन। तो ये भगवान विष्णु से संबंधित ही कुछ है जो कि जोशीमठ के आसपास के एरियाओं में या फिर बद्रीनाथ के आसपास के एरियाओं में मनाया जाता है, मतलब माना जाता है तिमोरिया देवता को, ठीक है। और तिमोरिया देवता के नृत्य का आयोजन किया जाता है कहाँ? जोशीमठ के नरसिंह देवता के मंदिर के प्रांगण में बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने से पूर्व, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है तिलका देवी। तो तिलका देवी जो मंदिर है वह टिहरी जनपद में स्थित है। तिलका देवी मंदिर टिहरी जनपद में स्थित है। और तिलाड़ी का मैदान आप सभी लोगों को पता होगा, तिलाड़ी कांड के बारे में मैंने आपको बताया था। तो तिलाड़ी का जो मैदान है वह उत्तरकाशी जनपद में यमुना के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना के किनारे स्थित है। कौन से जनपद में स्थित है? तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तिलाड़ी कांड या फिर तिहड़ी कांड जो कि हमारा वन आंदोलन हुआ था, मैंने आपको बताया था परमार राजवंश वाली वीडियोज में, तो आप जरूर देख लीजिएगा। नरेंद्र शाह वाली वीडियो में तिलाड़ी कांड के बारे में मैंने आपको बताया है और काफ़ी डिटेल में। अगला हमारा है तीन धुरा। तो तीन धुरा शब्द दोस्तों, इस शब्द का प्रयोग भौटांतिक क्षेत्र के तीन दर्रों के लिए किया जाता है, जो कि कौन कौन से हैं? ऊंटा धुरा दर्रा, जयंती धुरा दर्रा और किंगरी बिंगरी दर्रा। तो तीन धुरा शब्द का प्रयोग तीन दर्रों के लिए किया जाता है, जो कि हमारे ऊंटा धुरा दर्रा, जयंती धुरा दर्रा और किंगरी बिंगरी दर्रा। और दर्रों के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले, तो आप लोगों को बताना है कि ये तीनों दर्रे कहाँ स्थित हैं। तो ज़रूर यार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि अगर आप जितना लिखोगे उतना आपका रिवीजन होगा। तो इसीलिए मैं आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़ देता हूँ आजकल। तो और ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं है। तो आप सभी लोगों को पता होगा ऊंटा धुरा, जयंती धुरा, किंगरी बिंगरी दर्रा कहाँ स्थित है। मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको इसकी, तो आप देख लीजिएगा, वो वीडियो नहीं देखी है, और कमेंट बॉक्स में तो ज़रूर बताइएगा। अगला देखिए तिलु रौतेली के बारे में मैंने आपको बता दिया है। डी शर्मा जी की बुक में इनको मान शाह के समकालीन बताया गया है, लेकिन रियल में ये फतेहपति शाह के समकालीन थे। और बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी और कैसे कैसे क्या हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भी कुछ अच्छे फैक्ट्स मिलेंगे आपको, वरना मैंने आपको काफ़ी लंबे और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता दिए थे। अब हम बात करते हैं तो नाम से हमारा अगला पॉइंट आता है तिरुंगबली, ठीक है। तिरुंगबली क्या है? यह टिहरी के लोक देवता हैं। कौन है? टिहरी के लोक देवता कौन है? तिरुंगबली। तो तिरुंगबली का संबंध किससे है? तो ये एक देवता है जो कि टिहरी के लोक देवता माने जाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि त्रिनेतेश्वर, ठीक है। तो त्रिनेतेश्वर यह अल्मोड़ा जनपद में सुयाल तथा धामिया नदी के संगम पर स्थित है। तो जो हमारा त्रिनेत्रेश्वर मंदिर है वह कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो वह सुयाल तथा धमिया नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर दो, अल्मोड़ा जनपद और सुयाल तथा धमिया नदी के संगम पर। अगला हमारा है लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, त्रिपुरा सुंदरी। तो अल्मोड़ा में नंदा देवी के समीप स्थित है त्रिपुरा सुंदरी
मंदिर, ठीक है। त्रिपुरा को नंदा देवी की छोटी बहन माना जाता है। इसका निर्माण उद्योत चंद ने कराया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? उद्योत चंद ने कराया था। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जिले में नंदा देवी के समीप यह स्थित है। त्रिपुरा को नंदा देवी की छोटी बहन माना जाता है, नंदा देवी मंदिर के ही यह समीप है, और इसका निर्माण उद्योत चंद ने कराया था। और बाकी चंद्र राजवंश वाली वीडियोज आप सभी देख लीजिएगा। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।